हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपना अपना पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज मेरा आईपीएस में सेट नंबर 10 है और ये 2012 का है। और दोस्तों मैं कल सेट 10 में से 15 पीवाईक्यू क्वेश्चन डाल चुका हूँ। यदि आप लोग वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। और दोस्तों आज का क्लास जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसका 15 क्वेश्चन मैंने कल डाल दिया था और उससे आगे का 15 जो क्वेश्चन आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे 76 रन से। तो उससे पहले दोस्तों आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, एक पश्मीना शॉल लगभग डैश साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होता है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बनाने हेतु डैश घंटे का समय लगता है। तो ये बोल रहा है कि एक पश्मीना शॉल जो है लगभग कितने स्वेटरों के बराबर होता है। तो ये जो है दोस्तों 10 स्वेटरों के बराबर होता है और एक पश्मीना शॉल को बनाने के लिए जो है कम से कम 200 घंटे का समय लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 घंटे, 10 स्वेटर और जो है 200 घंटे। और ये दोस्तों पश्मीना शॉल से जो क्वेश्चन बहुत बार सीटेट में पूछा भी गया है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो दोस्तों उसके बाद अगला प्रश्न है, संघर्ष के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस कल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। कहते इसने कहते इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिसमें संघर्ष हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए जो नीचे दिए गए हैं। मतलब कुछ उदाहरण जो है दिए दिए जो शिक्षक वह कुछ इस प्रकार है। पहला है, हम पेन की नोक और कागज़ के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं। और दूसरा, हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच संघर्ष के कारण चल पाते हैं। तीसरा, ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई कोई गेंद संघर्ष के कारण ही हमारे पास वापस लौटती है। चौथा, घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए जो नीचे दिए गए में इसमें बोल रहा है कि दैनिक जीवन से उपयोगी कौन-कौन है। तो दैनिक जीवन से जो उपयोगी पहला है दोस्तों, ये 4 नंबर हो जाएगा। घर्षण के कारण ही हम किसी गति यानी कि वाहन को जो है को ब्रेक लगाकर रोकते हैं। तो ऑप्शन 4 और ऑप्शन 1 में हम पेन की नोक और कागज़ के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं। तो ये ऑप्शन दैनिक जीवन से रिलेटेड है। और दूसरा है, हम फर्श पर हमारे पैरों और कर फर्श के बीच घर्षण के कारण ही चल पाते हैं। तो ऑप्शन 1, 2 और 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हमारे तीनों जो है दैनिक जीवन से रिलेटेड है, तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास और एवं गतिविधियों को डैश उपलब्ध कराना चाहिए। तो गतिविधियों को जो क्या उपलब्ध कराना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रकरणों में अंतर्निर्मित। तो दोस्तों आप लोगों को ये पीवाईक्यू सेट कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नहीं तो दोस्तों आप लोग एक चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग को ये पीवाईक्यू सेट लाइव में कराए तो कौन टाइम में कराए, तो आप लोग को ये कमेंट करके एक बार ज़रूर बता दीजिएगा कि किस टाइम में लाइव पीवाईक्यू सेट लगा है। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को, पहला ऑप्शन में है अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। ये तो बात बिल्कुल गलत है, क्यों अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना और सम्मान उसका नहीं देना है, मतलब विद्यार्थियों से रिलेटेड चीज़ करना है। और उसके बाद दूसरा प्रश्न है, विशेषत प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों के साथ जो प्रयोग पर ध्यान देंगे ज़्यादातर तो विद्यार्थी जो है कुछ नया सीखने को उसको जो है मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है डैश का प्रयोग करना। तो बच्चों का प्रथम स्तर पर जो बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका जो है दोस्तों वो पोर्टफोलियो हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार सीटेट में रिपीट भी किया गया है, तो आप लोग अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा। और दोस्तों उसके बाद अगला प्रश्न है, एक शिक्षक पढ़ाते समय सर्विय दृष्टि सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये, पहला ऑप्शन में शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं। दूसरा, प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। तीसरा, शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। और चौथा, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। तो ये जो है दोस्तों शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि वे अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पर्श करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना डैश सहायता करता है। तो इसका पहला ऑप्शन में जो है, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। दूसरा, शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में। चौथा, सही सही दिशा में
विद्यार्थियों ऊर्जा का सरलीकरण करने में और चौथा पाठ्य को आनंददायी और रोचक बनाने में। तो ये जो है दोस्तों सही कथन का प्रयोग करता है। कविता और कहानी में जो कौन कथन का ज़्यादातर प्रयोग करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्थानीय वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते इसका परिमाण है। तो इसका जो परिमाण हो जाएगा दोस्तों वो उच्च उपलब्धि एवं स्व गरिमा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन मास्टरिंग के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह डैश के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो ये जो है दोस्तों सीमा जो है रटकर मतलब सीखती है, और जो है लीना जो है उसको समझ कर पढ़ती है। तो ये सिद्धांत किसकी ओर संकेत करता है, तो ये जो हो जाएगा दोस्तों व्यक्तित्व विभिन्नताएं की ओर हो जाती है, क्योंकि वो अलग तरीके से सीख रहे हैं और ये अलग तरीके से सीख रहे हैं। तो ये व्यक्तित्व विभिन्नताओं के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। पहला निर्देशित खोज, दूसरा व्याख्याओं द्वारा स्पर्श करने की, तीसरा समस्या समाधान, चौथा सहयोगात्मक अधिगम। तो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की जो विधियां हो जाएगा वो व्याख्याओं द्वारा स्पर्श करने की हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया मुख्यतः डैश की समस्या के साथ संबंधित है। ये जो है दोस्तों डिसलेक्सिया जो है पढ़ने से संबंधित, आपको पढ़ने से रिलेटेड मतलब कोई गलती हो रहा है तो ये जो है डिसलेक्सिया से जो है आप लोग पीड़ित हैं। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, सांपों के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। पहला है, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। और दूसरा, नाग जहरीले सांपों का एक प्रकार है। और उसके बाद है, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, और जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर उन खोखले दांतों से उनके शरीर में चला जाता है। और चौथा, सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। और नाग कोबरा सांप जो एक जहरीले सांपों का एक प्रकार है। और तीसरा एक हो जाएगा कि ये जो है इसके 4 खोखले दांत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण को चुनिए। तो पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण जो है, पहला में है बिना गंध का गाढ़ा और गहरे रंग का तरल, दूसरा बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। ये पेट्रोलियम जो है दोस्तों बदबूदार गाढ़ा और गहरे रंग का एक तेल होता है। तो इसका जो है सही अभिलक्षण यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जब दोस्तों आप लोग पेडागोजी सॉल्व करिएगा, जब तक आप चारों ऑप्शन को नहीं पढ़िएगा तब तक आप लोगों का पेडागोजी अच्छे से सॉल्व नहीं हो पाएगा। उसके लिए आप लोगों को क्वेश्चन के साथ साथ चारों ऑप्शन को जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। पहला है मलेरिया, हैजा और मियाजी बुखार। ये मियाजी बुखार जो मच्छरों से नहीं फैलता है। और दूसरा ऑप्शन है मलेरिया, डेंगू और हैजा। मलेरिया डेंगू तो मच्छरों से फैलता है लेकिन हैजा नहीं फैलता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है मलेरिया, चिकनगुनिया और मियाजी बुखार, ये भी नहीं फैलता है। तो इस चौथा ऑप्शन हो जाएगा डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ये जो है दोस्तों मच्छरों से फैलने वाला रोग है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। पीसे हुए चावल के रंगील घोल। मधुमक्खी में जो दोस्तों चित्र बनाते हैं वह पीसे हुए चावल के रंगील घोल से बनाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का जो ये सेट था पूरा कंप्लीट हो गया, 30 PYQ क्वेश्चन। और ये जो दोस्तों सेट था ये सेट नंबर 10 था, और ये 2012 का PYQ क्वेश्चन था जो कि इसी टेट में पूछा गया था। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। पिछले बार जितना भी सेट है सबको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।